नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक जीवन में। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो महिला समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दी। इन्होंने बतलाया कि आलोचनाओं में पढ़ करके जीवन को व्यर्थ ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य को सोचें और उसे प्राप्त करने में लगे रहें। आलोचनाओं का क्या है, आज आपके पक्ष में है तो कल विपक्ष में, और कल विपक्ष में, आज विपक्ष में है तो कल पक्ष में। तो इसलिए इस आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो चलिए हम बात करते हैं उन महिलाओं का, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कौन थी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के प्रेरणादायक वीडियो बहुत सारे मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहली महिला जो एक करनाल के छोटे गांव से उठकर अंतरिक्ष को अपना बनाकर रखती। वह थी सबसे पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला की इस उड़ान भरे रास्ते के बीच बहुत से रोड़े आए। बहुत बार उनके सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, किंतु उनके हौसले बुलंद थे और आखिरकार वह भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में गई। दूसरी महिला थी मैरी कॉम। यह मणिपुर के एक छोटे गांव से थी। यह 3 बच्चे की माँ थी। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज ये भी दिया कि बच्चे जो होते हैं वो उनके आने से आपके जीवन में कोई रास्ते का रोड़ा नहीं है, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप जब शुरू करें तब से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप जरूर आएंगे। अब बात करते हैं मैरी कॉम का। मैरी कॉम को, जिसे मुक्कों की महारानी के नाम से जाना जाता है, वह अपने इसी मुक्के के बल से वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना एक इतिहास रचा था। जिस लड़की को लोग नाजुक कहते हैं, जिनकी कलाई चूड़ियों के लिए बनी होती है, उन्हीं कलाई के जोर पर वह अपना इतिहास रच के रखती। तीसरी महिला थी किरण बेदी, जिन्हें सब कोई जानता होगा क्योंकि वह भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। महिला आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले उनके रास्ते में भी कितने ही अड़चन आए होंगे, क्योंकि समाज इतने आसानी से महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती थी, और खास करके उस समय में जब वह महिला आईपीएस बनी होंगी। ऐसी स्थिति में बहुत सी चुनौतियां आईं, किंतु उन चुनौतियों को पार करके आईपीएस का सफर तय करना इतना आसान नहीं रहा होगा। चौथी महिला थी अरुणिमा सिन्हा। यह एक ऐसी महिला थी, इनकी घटना इतनी दर्दनाक थी कि क्या ही बतलाई जाए। यह ट्रेन हादसे में अपने एक पैर को खो दी थी, किंतु यह एक आर्टिफिशियल पैर की सहायता से माउंट एवरेस्ट तक गई। इन्होंने भी एक इतिहास रचा कि आपके हौसले बुलंद हो तो आपके लिए पैर, हाथ यह जरूरी नहीं होता है, आपके अंदर का जिगरा जरूरी होता है, और इसी जिगरा ने इन्हें। पांचवी महिला थी पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महिला समाज को यह मैसेज दिया था कि जो लोग यह कहते हैं कि महिलाओं का एक दायरा है, महिलाएं नाजुक हैं, महिला के प्रति जो भी टिप्पणी की जाती है, उन सभी को तोड़ वह अब पूरे विश्व में भारत का अपना एक नाम कर कर दिखलाएं। जहां लोग लड़कियों की पढ़ाई को लेकर इतना जज करते थे, उन्हीं पढ़ाई के बीच से एक जज तैयार हुई थी फातिमा बीबी, जिन्होंने यह दिखलाया था कि जिस समय लड़की की पढ़ाई पर इतनी उंगली उठाई जाती थी कि पढ़कर क्या आईपीएस बनोगे, पढ़ के क्या जज बनोगे, उसी समय यह आईपीएस के रूप में किरण बेदी और जज के रूप में फातिमा बीबी के नाम जाने जाते हैं। ऐसा नहीं था कि महिलाएं किसी कार्य में उत्तम नहीं होती, किंतु महिलाओं को बढ़ाया जाए तब तो। जिस समय यह न्यायपालिका में महिलाओं को बहुत ही कम अवसर मिलते थे, उस समय में फातिमा बीबी पहली जज थी जो सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्त हुई। उन्होंने भी समाज को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि किसी भी लड़की को यह जज ना करो कि आप इस कार्य के लिए सही नहीं हो। इनके अलावा भारत की एक योद्धा, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जी जान लगा दिया था, जिन्हें आप भूल ही नहीं सकते। घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई इनसे अनजान नहीं। मैं झांसी नहीं दूंगी, यह वाक्य में जो जोश था, यह जोश हर महिला को अपने आप में जागरूक कर देती है। यह थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को पछाड़ा था। और इन सभी चीज के अलावा भी और भी कई महिलाएं थी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सभी ने इतिहास रच रखा है और अपने इतिहास में अपना एक ऐसा नाम बना रखा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।
इसलिए महिलाओं को कमज़ोर समझने वाले इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि महिला कमज़ोर नहीं होती। महिला को कमज़ोर बनाया जा रहा है, जबरन बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह अपना जोर लगा रखी हैं और ज़रूर हमेशा से इतिहास रचती आई हैं और इतिहास रचेंगी। धन्यवाद। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।